नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला में। तो सितंबर का महीना आ चुका है और ये महीना निवेश के लिहाज से आप सबके लिए कैसा रहने वाला है हर महीने हम आपको बताते हैं। तो ये इस महीने भी हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ये निवेश का राशिफल, ताकि आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी निवेश की प्राथमिकताओं को तय कर पाएं। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला जी। चिराग सर माफ़ कीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और श्री गणेशाय नमः जी। तो चिराग सर, अब सितंबर के महीने में हम आ चुके हैं, वो महीना जहाँ पर अब त्यौहार यहाँ से और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत उत्साह रहता है लोगों के मन में और निवेश के लिए भी उनके मन में नए नए प्लान रहते हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि सितंबर महीने के तौर पर निवेश के लिहाज से कैसा रह सकता है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में कि सितंबर 2025 के ये महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है। गणेश जी कहते हैं कि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध जो है वो सिंह राशि में होंगे, मंगल ग्रह जो है वो कन्या राशि में होंगे और शनि यानी कि न्याय के देवता मीन राशि में होंगे, जबकि गुरु मिथुन राशि में और शुक्र कर्क राशि में होंगे। सितंबर की शुरुआत में शुक्र और सूर्य का संयुक्त प्रभाव बाजार में सबसे अधिक दिखाई दे सकता है। रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, ऑयल, मीडिया सेक्टर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। 13 तारीख को मंगल जो ग्रह है वो तुला राशि में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, जबकि गोल्ड और सिल्वर में निवेश के लिए यह सबसे अच्छा समय रहेगा। 15 तारीख को बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि में और शुक्र ग्रह जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे। 17 तारीख को सूर्य जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल सेक्टर में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस महीने म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। जी, तो ये सितंबर का महीना जहां पर चिराग जी ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें निवेश के लिए आपके लिए बेहतर रह सकती हैं। अब हम महीने के साथ साथ आपकी पर्टिकुलर राशि की भी बात करेंगे कि आपकी राशि के लिहाज से क्या सही रह सकता है, और अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको किसी उपाय की ज़रूरत होगी तो वो भी चिराग जी बताएंगे। तो चिराग जी, प्रथम 6 राशियों के साथ शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात करेंगे कि सितंबर 2025 का यह महीना आप सभी के लिए खास तौर पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, महीने की शुरुआत में निवेश के लिए बहुत ही सही समय है। यानी अगर आप कोई भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए महीना बहुत ही बेहतरीन है। इसके स्टार्टिंग के दिनों में यानी 10 तारीख तक का समय बहुत ही बेहतरीन है। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर अच्छा रिटर्न्स, अच्छा मुनाफा आपको दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन है। नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, व्यवसाय में एक्सपांशन हो सकता है, अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए भी यह महीना बेहतरीन है। जो अड़चनें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका काम अटक रहा था, तो यह महीने गणेश जी के आशीर्वाद से वो सभी अड़चनें धीरे धीरे आपको दूर होती नजर आएगी और आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पाएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें और
ओम गण गणपताय नमः का 108 बार जाप करें और गणेश जी को मोदक 5 गुलाब के फूल अवश्य अर्पण करें। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ साथ में आपके पोर्टफोलियो में बदलाव लाने का भी ये सही समय है। 15 तारीख के बाद का जो समय है, 15 सितंबर के बाद का समय बदलाव का समय है, तो कोई भी प्रकार का बदलाव आपको अच्छा रिटर्न देगा। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। जो शेयर्स में आपका पैसा रुका हुआ था उसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है। घर या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूर्ण होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। धीरे धीरे आप स्टेबल होते जाएंगे और धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक गुरुवार को साईं बाबा की आराधना करें, पूजा करें। ओम साईनाथ नमः 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें और गाय माता को गुड़ अवश्य खिलाइए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। अटके हुए पैसे आपको वापस से मिल सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। अच्छी आय होगी, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानकारक साबित हो सकता है। शेयर बाजारों में निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। व्यापार में आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? लाल वस्त्र और लाल चीजों का दान करें और खास तौर पर मंगलवार के दिन ये दान करें। जरूर से कृपा होगी आपके ऊपर। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संपत्ति में निवेश के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी की बातों में ना आए। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप निवेश करें। आपकी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आप सोच सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है, जो प्लान्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। उसके ऊपर काम करने का समय आ चुका है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको अच्छा फायदा कराएंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी सफल होंगी। बिजनेस में आपको तरक्की मिल सकती है। इस महीने आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः यह मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करिए। आपका मन शांत होगा, आपका गुरु मजबूत होगा और आगे बढ़ने के कई मौके आपको मिलेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज का भंडार आपको मिल सकता है। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, आर्थिक स्थिति में स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। आपको मजबूत रहना है और आपको फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सोने में या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार अवश्य करिए। व्यापार में अच्छी आमदनी होगी। आपको अपना पैसा सोच समझकर ही निवेश करना है। यह महीने प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, यानी कि आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन सुबह गाय माता को हरा घास अवश्य खिलाइए। यह समझ लीजिए कि यह महीना आपको कुछ न कुछ अवश्य देकर जाएगा और सरप्राइजिंगली अचानक कुछ मिल सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार
कर रहे थे। जी, तो ये प्रथम 6 राशियों की बात हुई कि कैसे आप सितंबर में अपने राशिफल के लिहाज से निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर कोई अड़चन है, कोई बाधा है, तो उसके लिए चिराग जी ने यहाँ पर आपको उपाय भी बता दिए हैं। अच्छा चिराग जी, अगेन ये महीना इसमें गणपति भी चल रहे हैं, आगे पितृपक्ष भी होगा और नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी। उस लिहाज से हम अपने दर्शकों को कोई सलाह दे सकते हैं? देखिए, यह महीने जितना हो सके आप जो भी धर्म में मानते हैं, जो भी भगवान में मानते हैं, थोड़ा सा आपको और धार्मिक होने की जरूर है। और पितृपक्ष चालू होने वाले, श्राद्ध चालू होने वाले हैं, तो जितना हो सके अपने पितरों के नाम का दान करिए, अपने पितरों की नाम की पूजा करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाइए। और चैरिटी यानी कि जरूरतमंद लोगों को मदद करें। आप यह समझ लीजिए भगवान का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है जो धार्मिक होते हैं और साथ साथ में जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ अचानक आएगा, और अचानक भी ऐसा आएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, पॉजिटिवली अच्छा आएगा। यानी कि आपको थोड़ा सा और अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाने की जरूर है। जी, तो ये वो कार्य हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अगर इस महीने करते हैं तो आपको और बेहतर और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे लिए वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पर जाते जाते प्रथम 6 राशियों के लिए क्या उपाय हैं और उन्हें क्या निवेश के लिए अच्छा है, वो आपको दिखाते चलते हैं। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम अगली 6 राशियों के लिए चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला और सितंबर महीने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए किस तरह के निवेश अच्छे रहेंगे, कहां आपको निवेश करना है और कहां बचना है ये भी, और साथ ही अगर कोई अड़चन है, कोई बाधा है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ब्रेक से पहले प्रथम 6 राशियों की बात हुई और अब अंतिम 6 राशियों की बात करेंगे। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग जी, अंतिम 6 राशियों के लिए क्या सलाह, क्या परामर्श होगा? श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का यह महीना कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एआई सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी जो पिछले कुछ समय से अप डाउन चल रही थी वो अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों के लेन देन से आपको बचना है या सावधानी आपको बरतनी है। व्यापार में मेहनत और आपकी जो परिश्रम है वो अच्छी सफलता आपको दिलाएगा। व्यवसाय में बदलाव, कोई भी प्रकार के नए बदलाव से आपको अवश्य फायदा होगा और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको सक्रिय रहना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार शाम को शनि महाराज को काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाइए। यह समझ लीजिए कि जो बाधाएं आ रही है, जो नेगेटिविटीज हैं, जो अड़चने हैं, वो धीरे धीरे कटती जाएगी और आपका आगे का जो रास्ता है वो एकदम साफ सुथरा रहेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। सोना चांदी के व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, दलाली का व्यापार कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप यह समझ लीजिए कि यह महीने कुछ आपके व्यवसाय में आपको अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं और प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह महीना उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। शत्रु आप कोशिश करेंगे आपको हानि पहुंचाने की, कोशिश करेंगे आपको तकलीफ देने की, पर आपको चिंता नहीं करनी है। आप हर एक समस्याओं, हर एक बाधाओं का सामना करके अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अवश्य अर्पण करें और 3 बार, मंगलवार को 3 बार और शनिवार को 3 बार आप हनुमान चालीसा अवश्य सुनिएगा। आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, यह महीना बेहतरीन है। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव लाने की भी जरूरत है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। संपत्ति की लेन देन की सावधानी पूर्वक जांच करनी है। कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, पुलिस केस, कोर्ट केस के, जिसकी वजह से आपका मेंटल बैलेंस नहीं टिक पा रहा था, तो वो स्ट्रेस लेवल, वो एंजाइटी दूर होगी। क्यों? क्योंकि वो पुलिस केस, वो कोर्ट केस में समाधान हो सकता है या तो आपके फेवर में भी आ सकता है। रिटेल सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। क्या उपाय कर सकते हैं? जरूरतमंद लोगों को दही, दूध या फिर घी का आपको दान करना है। यह महीना आपके लिए कुछ अच्छा अवश्य लेकर आएगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा विचार नहीं करना है। जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसे बाहर ला दीजिए, उसके ऊपर अमल करिए। करियर और बिजनेस में अच्छी सफलता मिल सकती है। अलग अलग स्रोतों से पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा रहेगा। आपको अनियंत्रित खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक बजट बनाएं और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। 21 बार गायत्री मंत्र आप करते हैं तो जरूर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, व्यापार में अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
आप अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में भी निवेश अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चे थोड़े कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक दिन और हो सके तो शनिवार को तो आपको करना ही है, कौवों को और काले कुत्तों को आपको भोजन कराना है। शनिदेव की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसी रहेगी और शनि आपका मजबूत होगा। अंतिम राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, आपको किसी से कोई भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट सकती है, उम्मीदें टूट सकती है, निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कार्य करिए, अवश्य मजा आएगा। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। करियर के लिहाज से यह साल काफी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय योग्य नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छी डील्स आपको मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। और क्या मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र का उच्चारण कम से कम 101 बार अवश्य करिए। यह समझ लीजिए मीन राशि वालों के लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यह महीना आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन है, पर 2-3 चीजें जिसे आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैसला ले रहे हैं जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है। निवेश कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करके एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। और ज्यादा विचार करना नहीं है। इम्पोर्टेंटली रोजाना 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन अवश्य करिए, आपका मन शांत रहेगा। और शांत मन रहता है तो आप एक साथ बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। आपके टारगेट पर, आपके गोल पर भी बहुत अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। यह महीना आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। गणेश जी के आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बरसे रहें। श्री गणेशाय नमः। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। श्री गणेशाय नमः। जी, तो ये हुई अंतिम 6 राशियों के लिए सितंबर की बात कि कहाँ आपको निवेश करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। चिराग जी, जाते जाते, क्योंकि ये जो महीना रहता है ये थोड़ा ऋतु परिवर्तन की भी शुरुआत हो जाती है, बहुत सारे लोगों को थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती हैं और तकलीफ़ें रहती हैं, क्या उसके लिए कुछ उपाय किया जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ एक ही कि नवरात्रि शुरू होने वाली है 20 दिन के बाद। नवरात्रि के 9 दिन अगर आप फास्ट रखते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन यह महीना खाते हैं तो अवश्य आपको उसका लाभ मिलेगा। और साथ साथ में आपको लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है और शनि महाराज की आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी आपको अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। आपने हमारे सभी दर्शकों को सितंबर महीने के लिए ख़ास तौर पे उनकी राशि के लिहाज से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ निवेश उनके लिए अच्छा फल देगा, कहाँ निवेश से उन्हें बचना है और क्या उपाय वो कर सकते हैं, सारी बातें बताई। और साथ ही ये महीना पितृपक्ष का और फिर नवरात्रों की शुरुआत भी, अपने स्वास्थ्य की बात भी बहुत सारी की। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बहुत लाभ पहुँचाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।